हर घर में एक रहस्य छुपा होता है। इस घर का रहस्य उस दरवाजे के पीछे है जो कभी खुला ही नहीं। धीमी रोशनी में खड़ा वो पुराना घर, जिसकी दीवारों पर वक्त की परतें जम चुकी थीं। सब कुछ सामान्य दिखता था, सिवाय उस एक दरवाजे के। दरवाज़ा जो कभी खुला ही नहीं। लोग कहते हैं कि उसके पीछे कुछ ऐसा है जिसे देखने की हिम्मत किसी ने नहीं की। हर रात जब हवा सरसराती है, उस दरवाजे से अजीब सी आहटें सुनाई देती हैं, और यहीं से शुरू होती है हमारी कहानी। घना अंधेरा और तेज बारिश, ये दोनों जब मिल जाएं तो किसी भी इंसान को डराने के लिए काफ़ी होते हैं। लेकिन ऐसे समय पर अगर कोई आपके दरवाजे पर दस्तक दे तो डर और भी गहरा हो जाता है। घड़ी में रात के 3 बज रहे थे और मेरे दरवाजे पर नॉक हुआ। मैंने सोचा शायद यह मेरा भ्रम हो, लेकिन आवाज़ साफ थी। लेकिन मेरे लिए डर की असली वजह यह नहीं थी। डर तो इस बात का था कि मैं घर पर अकेला नहीं था। उस दस्तक के साथ ही घर की खामोशी टूट गई। बारिश की बूंदें खिड़की पर थपथपा रही थीं और हर आहट मुझे उस दरवाजे की ओर खींच रही थी। कौन था वहां, इंसान या कुछ और? आप सुन रहे हैं साइलेंट आवर, एक ऐसी जगह जहां खामोशी बोलती है और डर सुनता है। ये मेरी कहानी है। मेरा नाम है राघव। मैं एक आम सा लड़का जो नौकरी के लिए अपने घर को छोड़कर एक नए शहर में अपनी नई दुनिया बसाने आया था। नए शहर में मैंने सब इंतजाम कर लिया था, बस घर देखना बाकी था। कई जगह तलाशने के बाद बड़ी मुश्किल से मुझे शहर के बाहरी हिस्से में एक सिंगल रूम अपार्टमेंट मिल गया। वह ठीक ठाक था और मेरे बजट में भी। उस रात बारिश हो रही थी और बिजली भी चली गई थी। ऐसे में सिर्फ मेरा फ़ोन ही सहारा था, लेकिन उसे भी मैं काफ़ी देर से इस्तेमाल कर रहा था, इसलिए साइड में रखकर आराम करने ही वाला था। कमरे में सिर्फ मोबाइल की हल्की रोशनी थी। बादलों की गड़गड़ाहट और बिजली की चमक माहौल को और डरावना बना रही थी। मैं आंखें बंद ही करने वाला था कि अचानक दरवाजे पर हल्की नॉक की आवाज़ आई। मैं ठिठक गया। बारिश और अंधेरे के बीच उस दस्तक ने मेरी सांसें रोक दीं। कौन हो सकता है इतनी रात को? मैं उठा और दरवाजे के पीपहोल से बाहर देखने की कोशिश की, लेकिन वहां न कोई इंसान था, न इंसान का साया। मैंने सोचा शायद हवा की वजह से हुआ होगा या किसी पड़ोसी ने गलती से नॉक कर दिया होगा। मैं वापस बिस्तर पर बैठा ही था कि दरवाजे पर फिर से नॉक हुआ। इस बार पहले से ज्यादा तेज। ऐसा लग रहा था जैसे कोई जानबूझकर कर रहा हो। पहले तो हिम्मत नहीं हुई, लेकिन आखिरकार मैंने पूछ ही लिया, कौन है दरवाजे पर? मेरे पूछते ही हल्की सी आवाज आई, जैसे किसी ने दरवाजे से हाथ हटा लिया हो। मैंने फिर से पीपहोल से देखा, लेकिन इस बार भी वहां कोई नहीं था। मेरी सांसें भारी होने लगीं, मन में अजीब अजीब ख्याल आने लगे, बदन में झंझनाहट सी होने लगी। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है और क्यों। मैंने सोचा कि सोसाइटी का व्हाट्सएप ग्रुप देखता हूं, शायद किसी ने ऐसा कुछ रिपोर्ट किया हो, लेकिन वहां भी कोई मैसेज नहीं था। फिर मैंने सोचा कि सिक्योरिटी गार्ड से पूछता हूं। मोबाइल की घंटी जाने ही वाली थी कि तभी एक कागज का टुकड़ा मेरे दरवाजे के नीचे से फिसलता हुआ कमरे में आया। मैंने उसे उठाया और मोबाइल की रोशनी में पढ़ने की कोशिश की। उसमें सिर्फ 2 शब्द लिखे थे, मत खोलना। वो संदेश पढ़ते ही मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने फिर से दरवाजे की तरफ देखा तो कमरे में एक अजीब सी शांति फैल गई थी, लेकिन मेरे जहन में डर और गहरा हो गया। तभी मेरे कानों में एक फुसफुसाती हुई आवाज आई, किसे ढूंढ रहे हो? मैं यहीं अंदर हूं। ये सुनते ही मेरी सांसें थम गईं, आंखों से नींद उड़ गई। मैं पूरी रात एक ही जगह पर बैठा रहा और पूरी रात मेरे दरवाजे पर वही नॉक होता रहा, कभी धीमा कभी तेज, लेकिन मैंने दरवाज़ा नहीं खोला। सुबह पुलिस आई। दरवाज़ा तब तक अंदर से ही बंद था। किसी तरह की तोड़फोड़ नहीं हुई थी, कोई ज़बरदस्ती भी नहीं। कमरा बिल्कुल वैसा ही था। हाँ, बस एक चीज़ बदल गई थी, मैं और उस कागज़ पर लिखा संदेश। इस बार उस पर लिखा था, दरवाज़ा कभी खुला ही नहीं। कुछ चीज़ें बाहर नहीं होती, कुछ आवाज़ें
दरवाजे के उस पार नहीं होती। आप सुन रहे थे साइलेंट टावर, क्योंकि कुछ कहानियां सिर्फ एक बार नॉक करती हैं। अगर आप चाहते हैं इस कहानी का पार्ट 2, तो नीचे कमेंट में यस लिखें। अगर आप ऐसे ही और हॉरर कहानियां सुनना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।